हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल संकल्प बाय साहू रोहित में। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ, नए जोश नए उत्साह के साथ। हमारा साइंस का खत्म हो गया था। साइंस का 20 वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जब मर्जी तब देखिए। 72nd के लिए, 3rd के लिए, 4th के लिए, कोई और एग्जाम के लिए जब मर्जी तब देखना है देख लीजिए। एक वीडियो और आएगा जिसमें PYQ होगा और इसके बाद साइंस का पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री जो कि 10 क्वेश्चन आता है एंशिएंट प्लस मेडिवल मिला के। एंशिएंट प्लस मेडिवल मिला के 10 क्वेश्चन आता है। इस 10 क्वेश्चन का PYQ कर रहे हैं। कौन कौन से साल का? 68, 69, 70 का एक दूसरा और 70 का दूसरा वाला और एक 71। ये 5 क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करेंगे और एक ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे कि BPSC PYQ में किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। हम बेसिकली देखा जाए तो बाकी टीचर की तरह सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एक एस्पिरेंट की तरह सॉल्व करेंगे। हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन मुझे खुद नहीं पता होगा, मैं खुद गलत करूंगा, लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा कि कैसे आप PYQ सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका होगा। ये बाकी टीचर्स की तरह ना, वो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जहाँ टीचर्स ने क्वेश्चन पढ़े, उसका आंसर नीचे देखे और उसका सोल्यूशन नीचे है इसी फॉर्मेट में है। तो ये भी PDF इसी फॉर्मेट में, लेकिन मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा इस बार कि किस तरह क्वेश्चन को और ऑप्शन के साथ खेल के हम जिस क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन बहुत कम आता है, जिस क्वेश्चन में एक ही पॉइंट आता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना, बाकी टीचर्स की तरह मैं नहीं सॉल्व करवा रहा, क्योंकि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एस्पिरेंट्स हूँ। मेरा एग्जाम निकला, मुझे लिमिटेड नॉलेज है, तो मैं उन्हीं के साथ किस तरह एग्जाम निकालना है ये बताऊंगा, किस तरह PhD डिग्री लेना है ये नहीं बताऊंगा, ये मुझे खुद नहीं पता। तो इसी इंट्रो के साथ हम 71st जो BPSC है उसका हम पोर्शन शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम किस किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस मुझे इतना पता है कि मेरा नोट्स बढ़िया है, मेरे पढ़ाने का तरीका सही है, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे जो नॉलेज है वो सही है। तो उसी के बेस पे जो वीडियो देखेंगे उसको फ़ायदा होगा, जो नहीं देखेंगे वो एग्ज़ाम के बाद देख के पछताएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 71st BPSC का एंशिएंट ज्योग्राफी से है। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट पकड़ने वाला है कि ज्योग्राफी को एंशिएंट से मैच करके क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब सब्जेक्ट को मैच करके। सिर्फ एंशिएंट नहीं है, एंशिएंट के साथ भूगोल ज्योग्राफी भी है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है? प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया और प्रेजेंट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट ये तो ज्योग्राफी है, ये एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इस तरीके से समझेंगे। वो टाइम गया जब सीधा क्वेश्चन आता था कि जैसे मान लो ये कर्णस्वन कहाँ पे है, या कर्णस्वन का राजधानी किसका था, कर्णस्वन किस राज्य में आता है, वो सब गया। अब आएगा इस तरीके से टेबल फॉर्मेट में लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि BPSC जो है अपना पैटर्न बदल के UPSC के जैसा कर रहा है। एक चीज का ध्यान रखिए, आज BPSC जो है वो UPSC मतलब UPSC जो 4-5 साल पहले था ना, वो आज का BPSC है। मतलब अगर UPSC 2021-22 में जिस तरीके का क्वेश्चन पूछता था, वो BPSC अभी पूछ रहा है 71st, 72nd, 73rd। तो ये भी है। इसके अगर आपको तैयारी करना है तो UPSC के इस सालों के क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, एक बार उसके पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जगह का नाम है कर्णस्वर्ण, दूसरा प्रग्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। हिंदी में देखते हैं। पहला है कर्णस्वर्ण, दूसरा प्रग्योतिष, गिरनार और प्रतिष्ठान। अब एक सिविल एस्पिरेंट इस क्वेश्चन को लेकर क्या सोचेगा? वो याद करने का ट्राई करेगा, कहाँ पढ़ा है, कुछ तो याद आ जाए। अचानक से याद आएगा, अरे गिरनार नाम सुना सुना लग रहा है, कहाँ पढ़ा है? गिरनार, हाँ कुछ तो है, ये गुजरात के साइड मैच कर रहा है। चलो ठीक है, गिरनार नहीं याद आ रहा है। ये प्रतिष्ठान, पैठान, ये तो याद आ रहा है ना। ये कहाँ मेंशन था? ये महाजनपद में भी तो मेंशन है। अब BPSC वाला बुद्ध, जैन, महाजनपद, मौर्यन, ये सब तो रट के घोल के पी जाता है। तो प्रतिष्ठान, पैठान ये हो गया। दूसरा, आप सातवाहन का टाइम पीरियड पढ़े होंगे। सातवाहन की राजधानी कहाँ था? सातवाहन की राजधानी 2 राजधानी था, उसमें से एक ये भी तो था इधर, यही तो नाम था उसका, कुछ हद तक यही नाम था। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि किस तरह आप मैच कर सकते। मान लीजिए आपको गिरनार याद आ गया कि गिरनार हाँ गुजरात में है। जो गिरनार में जो हम पढ़ते हैं रुद्र दमन का इंस्क्रिप्शन,
जो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। हाँ, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन यूपीएससी के माहौल, बीपीएससी के माहौल में कितना कितना मतलब कितना फेमिलियर है, कितना फेमस है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का लिखा जूनागढ़ में है, जूनागढ़ के अंदर गिरनार में है, गिरनार गुजरात, जूनागढ़ गुजरात, गिरनार गुजरात, ऐसे जाकर सॉल्व होगा। अब जैसे ही मैं सी को घुमा के ले जाऊंगा सेकंड पे, देखिए अगर सी को मैं सेकंड पे ले गया, ए बी सी, ये रहा सी, ये रहा सेकंड, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, देखिए सी को जैसे ही सेकंड पे ले गया, ये वाला ऑप्शन के साथ हमारा ऑप्शन बन गया। सिर्फ इस 4 पॉइंट दे रखा, 4 में से मुझे सिर्फ एक जानना था और कुछ नहीं जानना था, सिर्फ एक जानना था। मान लीजिए आपको गिरनार नहीं याद आया, आपको याद है अरे हाँ पैठान, प्रतिष्ठान, गुजरात, सातवाहन, दक्कन, तो दक्कन का तो एक ही राज्य है, ना गुजरात है, ना वेस्ट बंगाल है, ना असम में, दक्कन का तो एक ही राज्य। तो अगर डी का 1 के साथ भी जाएंगे, अगर जैसे देखिए यहाँ पे डी का अगर 1 के साथ भी जाएंगे तो डी एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मतलब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना आपसे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट पीवाईक्यू को एनालाइज करने का बेस्ट टू बेस्ट तरीका होता है। तो अगर ये दोनों हो गया, बाकी को आप मैच कर लीजिए। ए का 3 है कर्ण स्वर्ण पश्चिम बंगाल, और कर्ण स्वर्ण से भी एक मैं बताता हूँ, कर्ण स्वर्ण भी कैसे दिमाग लगा सकता है। ये अंगराज कहाँ पे, अंगराज आप महाजनपद पढ़ते हैं, महाजनपद का अंग प्रदेश कहाँ पे है, अंग प्रदेश का है, अंगराज कहाँ है, अंगराज कर्ण, कुछ मैच कर रहा है। अंगराज कर्ण मतलब जो कर्ण का राजा है, राज्य है, वो कौन सा अंग प्रदेश है। अब कर्ण वो महाभारत वाला कर्ण, वो अंग की कहाँ पे है, अंग है भागलपुर, जो हमारा भागलपुर वाला साइड है वो अंग है। तो भागलपुर से कौन सा इलाका सटा हुआ, भागलपुर से आसाम सटा हुआ है कि बंगाल सटा हुआ है, भागलपुर से बंगाल का हिस्सा सटा हुआ है ना, थोड़ा सा नीचे में बंगाल शुरू हो जाता है। तो ओवर कॉमन सेंस है, ए को हम जाएंगे थर्ड की तरफ, मतलब हमें ऑप्शन सिर्फ ये था, कौन सा 2 बचा हुआ था, हाँ ये 2 बचा हुआ था। तो यहाँ मान लीजिए डी भी नहीं पता, मान लीजिए सी भी नहीं पता, तो ये तो पता है ना कि ए का थर्ड, तो यहाँ से भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब 3 अलग अलग तरीके से एलिमिनेट हो गया। अब बाकी जो एक बच गया प्रज्ञ ज्योतिष, नहीं पता, मान लीजिए नहीं पता, तो चलो बाकी तो हो रहा है ना, प्रज्ञ ज्योतिष असम। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब देखिए ये मेरा काम बस यहीं तक था, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यहीं तक था कि क्वेश्चन को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाए। बस मेरा कितना था कि क्वेश्चन किस तरह बेस्ट टू बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जा सके। बाकी ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कर्ण स्वर्ण गौड़ राज्य का राजा शशांक की राजधानी वर्तमान बंगाल में स्थित है। प्रज्ञ ज्योतिष कामरूप, गिरनार गुजरात, रुद्र दमन और अशोक का शिलालेख जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, और प्रतिष्ठान पैठान दीदी की सातवाहन राज्य की राजधानी पैठान। तो ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नोटबुक में, मतलब आप बस पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ऋग वैदिक एज, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। अब अगर कोई ऋग वैदिक ये सब अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो उसको एक एक पोएट, जो फीमेल पोएट है उसका नाम याद होगा। ध्यान रखिए सारे फीमेल पोएट है, घोष, गार्गी, अपाला, विश्वेश्वरा, घोषा, गार्गी, अपाला और विश्वरा। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो ऋग वैदिक युग का स्पेसिफिकली पूछा है। वैसे तो इसका आंसर गार्गी है, पर ये एकदम फैक्चुअल है, ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो नहीं पता, ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि पता चले याद करो अरे यार कौन कहाँ कौन। अगर आप पढ़े हो तब आपको याद भी आएगा, तो वहां अगर 60 सेकेंड 1 मिनट लग भी जा रहा है तो ठीक है। मान लो आपने पढ़ा ही नहीं, कहीं सुना ही नहीं, तो फिर क्या करना उस क्वेश्चन पे टाइम करके स्किप करो और आगे बढ़ो, तो वो बात है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा आंसर होगा गार्गी। बाकी इसके जो एनालिसिस है वो एक बार देख लीजिए कि घोष, अपाला, विश्वरा ऋग वैदिक काल की प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं, मतलब जो विद्वान है वो जिन्हें वैदिक रचनाओं की रचना की थी। तो कौन कौन सा थे, तो ये घोष, अपाला, विश्वरा। और गार्गी किस टाइम पीरियड की थी, ये लेटर वैदिक माने उपनिषद पीरियड की थी। इसका डिबेट एक फेमस है याज्ञवल्क्य के साथ, जो याज्ञवल्क्य जनक के कोर्ट में थे,
उनके साथ एक डिबेट है। तो कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट, इनमें से कौन सी महिला विदुषी का याजन बाल काव्य के साथ एक वक्तव्य है, ऐसे डिबेट है। तो ये वाला था। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता नहीं आता, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज इवेंट और उससे रिलेटेड कनेक्टेड पर्सन पूछा है। इवेंट और उससे रिलेटेड कनेक्टेड पर्सन पूछा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। 4 पॉइंट है, कोई भी 1-2 आता है आप एलिमिनेट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। मान लीजिए आपको चोला गंगम लेक, अब ये तो पता ही है चोल का है, तो चोल किस में है? चंद्रगुप्त चोल में है, हर्षवर्धन चोल में है, अशोक चोल में है, एक यही है। लो ए का मारो थर्ड आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बच गया ये और ये। चलो देखते हैं इसको भी। कभी कभार ऑप्शन से भी कैसे सोल्व करते हैं। ए के आगे क्या दिया हुआ? 3 4 2 1। अब बी के सी के आगे क्या दिया हुआ? 3 4 1 2। तो इसके साथ 4 तो दोनों का बी हो गया, तो माथा नहीं मारना कि बी का क्या होगा। ये धर्म महामात्र की नियुक्ति, ये कौन सा है? ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। अच्छा हाँ, बी का फोर्थ है ना, ठीक है। अशोक, तो अशोक तो वैसे भी पता होता है, बी का फोर्थ। नेक्स्ट, प्रयाग की सभा और सुदर्शन झील। तो सुदर्शन झील कितनी बार हर कोई पढ़ रखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से, और प्रयाग की सभा कौन करता है? हर्षवर्धन करता है। तो 3 4 1 2। क्या आंसर दे रखा है? ये तो गलत है। इसका आंसर यहाँ पे सी नहीं होगा, ए होगा, क्योंकि जो सुदर्शन लेक है वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन सब से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत ही अच्छा होता है 1-2 भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो काम बन जाता है। अब यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बस आपको पढ़ना है। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर रूल फॉर मैक्सिमम पीरियड। अब ये क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का है, मैक्सिमम पीरियड किसने रूल किया, और ये राजा का पूछा है, राजा का। तो ऐसे केस में आपको अगर मोटा मोटी भी याद है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं याद है छोड़ना होता है। 150 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन इससे है, 10 क्वेश्चन में 5-6 भी कर दिया तो भी ठीक है, नहीं तो स्किप करिए। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं। एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। मान लो किसी का टाइम पीरियड पे नजर पड़ गया, या किसी ने खुरापाती दिमाग लगा के अपना टाइम पीरियड वहीं कैलकुलेट करके आगे लिख रखा अपने नोट्स में, तो फिर वो पकड़ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट, हाँ इसमें यह है कि अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलूल लोदी, बलबन, इसके बारे में पढ़ ले, क्योंकि अगर बीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम इससे इसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये टाइम पीरियड है, बहलूल लोदी 38 साल, मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल, बलबन 21 साल और जो ये अलाउद्दीन खिलजी 20 साल। नेक्स्ट इज एंशिएंट डायनेस्टी क्रोनोलॉजी। तो डायनेस्टी के क्रोनोलॉजी से क्वेश्चन आता है, और हम जब एंशिएंट हिस्ट्री बीपीएससी के लिए स्टार्ट करते हैं तो वहीं से वो हरियंक, शुंगा, मौर्यन ऐसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुंग, मौर्यन, कुषाण और कान। आपको ये तो पता है कि कुषाण का है राजा कनिष्क, कनिष्क है राजा, कनिष्क राजा 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करता है, और मौर्य का है अशोक, अशोक सेकंड करता है, सेकंड करता है नहीं थर्ड करता है। तो ऑब्वियसली ये 2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। तो ये देख लीजिए कहाँ कहाँ पे 2 3 2 3 2 3 2 3 हर तरीके सब में है। नेक्स्ट ये शुंग और मौर्यन में देख लीजिए कि कौन किसको मार के राजा बनता है। पुष्यमित्र शुंग किसको मारता है? मौर्यन के जो दशरथ मौर्य के बाद जो लास्ट में बृहद्रथ मौर्य पता नहीं कोई एक आते हैं उसको मारता है। तो इसका मतलब जो शुंग है वो मतलब 3rd से पहले आएगा, शुंग जो है वो कुषाण से पहले और मौर्यन के बाद आएगा। तो देखिए यहाँ 1 3 है, ठीक है, यहाँ 1 3 है, ठीक है, यहाँ 3 1 है, ये नहीं होगा, ये 1 3 ठीक है, लेकिन ये इन दोनों के बीच में आएगा ऐसे 2 1 3। देख लीजिए 2 1 3 कौन सा पैटर्न है? 2 1 3 का ये पैटर्न है, 2 1 3 का 2 1 3 ये पैटर्न नहीं है, ये भी नहीं है, 2 1 3 का ये पैटर्न। अब बच गया 4, क्या 4 लास्ट में आएगा या लास्ट में कुषाण आएगा? तो अब हम एक साथ पढ़ते हैं, शुंग, कुषाण, कान। कान जो उड़ीसा में, उड़ीसा बंगाल के हिस्से में था, ये मौर्यन के टाइम का ही था।
तो अगर ये मौर्यन टाइम का था तो सबसे लास्ट में कुषाण आएगा, तो उसके हिसाब से ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो बस इस तरह किसी तरीके से हमें बस पैटर्न ढूंढना है, हमें पता है ये इसके बाद आया था, ये इसके पहले आया था, ऐसे करके बस एक पैटर्न मिल जाए हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय तुलसीदास। तो ऐसे केस में तो नोट को पकड़ के रखना है, जब भी पेपर सोल्व करो तो नोट पे ऐसे मार्क कर दो ताकि पता चलता रहे। अब तुलसीदास का, वैसे तो हम जनरली तुलसीदास का नहीं पढ़ते, हम किसका पढ़ते हैं, हम कालिदास का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे तुलसीदास का पूछ दिया। तो अगर किसी को नहीं पता स्किप करो, कोई वो मतलब नहीं है इधर दिमाग इधर इतना लगाने का। लेकिन अगर किसी ने पढ़ रखा है, मान लो वो जो सूफी भक्ति मूवमेंट था जो मेडिवल टाइम में, वो उस टाइम पे उसने पढ़ रखा है तो ठीक है, गीतावली, विनय पत्रिका और कवितावली इसका है, साहित्य लहरी इसका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, अब अगर तुलसीदास पूछ दिया तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि तुलसीदास एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। थोड़ा बहुत आप खुद से पढ़ के जा सकते हैं। साहित्य लाहिरी ये सूरदास का है, नॉट तुलसीदास। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में सूरदास भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको फटाक से वीडियो पॉज करके चैट जीपीटी पे लिखना है सूरदास, उसकी फेमस बुक ऐसे। और तुलसीदास तो है ही, जिसका गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस। तो पीवाईक्यू इस तरीके से सोल्व करना है कि ऑप्शन में है, क्यों नहीं है, क्यों आंसर है, उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब को लेके थोड़ा टाइम लगता है पीवाईक्यू। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, इतना इफेक्टिव है कि बस 1 से 2 बार करने पे, एक बार आपको दिमाग लगा, दूसरी बार रिवीजन, आपका पूरा पीवाईक्यू हो जाएगा और उससे कहीं से भी क्वेश्चन आए सब क्लियर होता है। नेक्स्ट इज मेडिवल आर्किटेक्चर कौन किसने बनाया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले काबुली बाग मस्जिद नहीं पता, 2.5 दिन का झोपड़ा तो पता है, इलाहाबाद का किला चलो ठीक है, एतमाद दौला का मकबरा चलो ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये तो जनरली हम हर दिन पढ़ते ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जब भी दिल्ली सुल्तान पढ़ते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में 2 से 3 ही चीज पढ़ते हैं कि एक तो गुलाम वंश की वो स्टार्टिंग किया था, दूसरा वो मर गया था, कैसे मरा था, वो सीढ़ी से गिर के मरा था या जो पोलो खेलते टाइम मरा था, पता नहीं, लाइब्रेरी से गिर के मर गया था, वो मरने से रिलेटेड एक अजीब सी बात है। और तीसरा कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है, 2.5, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये अब बी को मैं 1 के साथ जोड़ के देखता हूँ कितना ऑप्शन एलिमिनेट होता है। तेरी की खाली एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, बी को यहाँ जोड़ा तो ये 3 हो सकता है, खाली एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। अब यहाँ से किसी और की तरफ जाना पड़ेगा। मान लीजिए हमें काबुली बाग मस्जिद, इलाहाबाद का किला, चलिए इलाहाबाद का किला को तरफ हम कुछ करते हैं। इलाहाबाद का किला कौन बना सकता है, नूरजहां, अकबर या बाबर। अब काबुली बाग मस्जिद, काबुल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को अगर बाबर से रिलेट कर दूं, क्योंकि बाबर अफगानिस्तान की तरफ से ही आया था, कुछ कर सकता है उधर ही, बाबर से रिलेट कर दूं। अगर ए का 4th की तरफ जाऊं तो ए का 4th बचता है तेरा इसमें और इसमें, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच गया 4, 1, 3, 2 और 2, 3। 2, 3 में देख लो, ये सी और डी में इलाहाबाद का किला कौन बनाएगा और एतमादुद्दौला का मकबरा। इसका आंसर एक नूरजहां और एक अकबर। अब इस केस में आपको नहीं आगे का पता है तो आप 50-50 का चांस है, मार दीजिए अटेम्प्ट, जहां आपका मन कर रहा है वहां मार दीजिए। आपका मन कर रहा है कि इलाहाबाद में अकबर का बहुत सुना था, हो सकता है, चलो ठीक है, रिस्क लिया, कर दिया। अब ये है एतमादुद्दौला का मकबरा। ये अकबर के बारे में हम इतना कुछ पढ़ते हैं, कभी इसका नाम इससे सुने नहीं है। कभी सुनते हैं फतेहपुर सिकरी, सुनते हैं हम आगरा किला, ये सब सुनते हैं, जैसे शाहजहां का ताजमहल, मतलब फेमस, उसमें अकबर के बारे में कभी ये जल्दी नहीं सुनते। और नूरजहां का तो हम पढ़ते ही नहीं, नूरजहां का कभी हमारे नजर पड़ता है किताब के उसने क्या क्या बनाया। तो एक उस तरीके का हिंट लेके कि अकबर को हम इलाहाबाद से जोड़ भी सकते, इससे नहीं जोड़ सकते। और जब 50-50 में बचे हो तभी ऐसा दिमाग लगाना, एक खुरापाती दिमाग, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा और मार दिया हूँ काबुल अकबर, काबुल में अकबर, ऐसा जोड़ने लग गया अपने आप से, कुछ सर पैर के नहीं। तो ये नहीं करना, जब 50-50 पे आ जाए तब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ और अटेम्प्ट इज
नेसेसरी। अटेम्प्ट जरूर करना है ऐसे क्वेश्चन को। आंसर पढ़ना है, आंसर पढ़ाने के लिए नहीं हूँ इधर, मैं खाली बताऊंगा पेपर कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए एक ही साल में 2 क्वेश्चन आ गया मुगल से, तो इसका मतलब मुगल इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए मेडिवल से दिल्ली सुल्तान रहता है, मुगल रहता है, ये सब है, मुगलिया सल्तनत, दिल्ली सुल्तान। नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है, इसका बेटे का नाम दे रखा फादर एंड सन, तो ये वैसे हो हम जनरली बीपीएससी के नजरिए से पढ़ते हैं कि कौन किसका वो है। जहांगीर को सलीम भी कहते हैं, तो अकबर को जहांगीर से जोड़ सकते हैं, बी का फर्स्ट, अगर बी के फर्स्ट की तरफ जाए, सलीम, सलीम किसको कहते हैं, जहांगीर को। अब इस क्वेश्चन में एज ए एस्पिरेंट मैं कहाँ फंसूंगा कि हाँ अकबर का जो बेटा है उसको सलीम जहांगीर कहते हैं, चलो ठीक है, एक ये है। दूसरा जो ये खुसरो है, ये तो शाहजहां का नाम है, इसका मतलब पीछे जहांगीर आ जाएगा, और जहांगीर दे रखा है डी पे, खुसरो दे रखा है 2 पे, इसका मतलब डी का 2 हो जाएगा। और बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये लगा के देखो कहाँ पे बनता है, बी का फर्स्ट यहाँ पे है, बी का फर्स्ट यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे है, डी का 2 यहाँ पे है, ये नहीं है, ये नहीं है, बच गया ये दोनों, डी का 2, बी का फर्स्ट। नेक्स्ट इज बाबर, बाबर का कामरान। अब बाबर का बेटे का नाम आपको जनरली खुसरो तो नहीं है, अगर आप ए के साथ जाएंगे आप सोचेंगे ए 4 होगा कि 3 होगा, तो बाबर का बेटे का नाम या तो 4 होगा या 3 होगा। 4 कहाँ पे है, ये रहा 4, कामरान या मुराद। तो आप जनरली पढ़ते हैं कि बाबर का बेटे का नाम क्या है, कामरान, जो हमारा ये है कामरान बाबर के बेटे को कहते हैं। और मुराद ये अकबर का जब भी हम पढ़ते हैं तो अकबर में एक तो जहांगीर भी होता है और एक मुराद भी होता है, तो इसके हिसाब से हम इस ऑप्शन को काट सकते हैं, ये सलीम का, और शाहजहां का बेटा सलीम की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। मतलब हम जनरली कंफ्यूज हो गए थे अकबर पे कि अकबर का बेटा सलीम, चलो ठीक है इसको 1 मिनट के लिए हटा दो, हमें ये तो पता है ना कि ये जहांगीर का खुसरो है, डी का सेकंड, डी का सेकंड एक ये है, एक ये है, 50-50 फंस गए, ऑप्शन टिक मारो, थोड़ा और दिमाग लगा के टिक मार दो। मान लो आपने अकबर का सलीम ही कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर गलत हो जाएगा, और क्या है। और थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो हाँ बाबर का कामरान होता है, अगर हम इसको इधर सलीम को इधर फिट कर दिए तो बाबर कामरान में फिट नहीं होगा, तो उसके हिसाब से भी, क्योंकि मुराद तो अकबर का बेटा है। तो ऐसे कभी कभार अगर आपका जो मन है वो जो कहते हैं इंट्यूशन, आंतरिक आवाज, वो अगर गलत भी हो रहा है तो थोड़ा क्रॉस वेरीफाई कर लेना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच बुद्धिस्ट काउंसिल नॉट हेल्ड इन बिहार। ये तो सिंपल है, हर किसी का रटा होता है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। अब इसके हिसाब आपकी जिम्मेदारी है कि 1st, 2nd, 3rd और 4th चारों के बारे में पढ़ ले कि कहाँ हुआ था, और उसके बाद राजा कौन था, और उस पर वो संत कौन सा था, जो भी बुद्धिस्ट मॉन्क है वो कौन सा था, किसमें क्या था, वो पढ़ लीजिए। जैसे ये राजगिरी का वैशाली का काल अशोक, राजगिरी का अजात शत्रु, पाटलिपुत्र का अशोक, और इसका कनिष्क। ये जगह का नाम तो पता ही है। और राजा था अशोक के टाइम पे मोगलीपुत्र तिस्सा, इसके टाइम में अमोघ वर्षा, वैशाली के टाइम में सपाकामी, और इसके टाइम पे भी कोई था, वो देख लीजिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य एट द नालंदा विश्वविद्यालय। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में कौन नहीं पढ़ाया है, मतलब टीचर नहीं है। तो इस केस में अगर दिमाग लगाया जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय के टाइम पे कौन सा नहीं होगा, वो हो सकता है। अब जैसे नालंदा विश्वविद्यालय कब बना था, इसको बनाया कौन था, पहले ये देखना होता है। बनाया कौन था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त मतलब ये गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है। तो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम का है तो मौर्यन का कोई भी पर्सनैलिटी नहीं होगा, कौटिल्य नहीं होगा, लो सीधा ही बन गया काम। बाकी नागार्जुन, स्थूलभद्रा, स्थानांतरित, ये सब हो सकता है। इसमें हमें ये निकालना था कि कौन नहीं है, बस हमें किस तरह उसका निकालना, हमें बाकियों का नहीं पता है। इसमें कभी कभार क्या होता है, पेपर में नहीं जब पूछा होता है तो हमें बस एक नेगेटिव निकालना होता है, हमें बाकियों के बारे में जानना नहीं होता है।
कौन नहीं था उसको बस हमें निकालना होता है। नेक्स्ट ये देखिए वो लिस्ट आ ही गया, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, महाकाश्यप इसका कह रहा था कि ये नहीं पता। अब ये सब इंफॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बस पढ़ लीजिए, कब कहाँ काम आ जाए वही उस टाइप में। हमारा यहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन था और मेडिवल और एंशिएंट दोनों था, और यहाँ पे 71st का खत्म हो गया। तो देखिए 71st में 10 क्वेश्चन था, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करके गए, पीवाईक्यू में 6 तो हो जाएगा, अरे 5 तो हो जाएगा। बचे हुए 5 क्वेश्चन में से 1-2 50-50 वाले अटेम्प्ट करिए, 2-3 छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, 120 भी करना होता है, 115 करना होता है, ठीक है। जितना कम से कम गलत होगा उतना सही है, जितना कम से कम तुक्का लगेगा उतना सही है। अब ये एक्स्ट्रा है कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगध इमीडिएटली आफ्टर कान्व, तो कान्व के बाद कौन सा डायनेस्टी आता है मगध पे। फिर ये 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, ये सब क्वेश्चन है। इसका आंसर है सातवाहन। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, अजमेर। Which of the following female scholars not a ऋग वैदिक पीरियड, ये तो अभी पूछ लिया था, गार्गी, अपाला गार्गी। चोला गंगम लेक किस चोला रूलर ने बनाया था, तो राजेंद्र वन है ना, राजेंद्र वन, ठीक है। और 3rd बुद्धिस्ट कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र। तो ये सब फैक्चुअल डेटा है। यहाँ पे हमारा 71st बीपीएससी का पीवाईक्यू खत्म होता है। अब हम चालू करेंगे 70 का 13 दिसंबर वाला पेपर, फिर करेंगे 4 जनवरी वाला पेपर। तो पेपर इसी तरह सॉल्व करना है कि कैसे मतलब कम इंफॉर्मेशन में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सही कर सकते हैं, इस बात पे ध्यान देना है। जब पीडीएफ मिलेगा आपको खाली एनालिसिस देखना है और दिमाग लगा, जैसे मैं बता रखा हूँ उस तरीके से सॉल्व करना। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर रूल्ड असम एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, मतलब कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है। असम का रूलर कौन था हर्षवर्धन के टाइम में। तो वैसे तो अगर कोई इसमें खुरापाती दिमाग लगाने की कोशिश करे कि भास्कर वर्मन, मतलब वर्मन सेम लग रहा है, ये नहीं होगा। ऐसे अगर दिमाग लगाए, मान लो किसी को कुछ नहीं पता फिर भी दिमाग लगा रहा है, तो फिर तो वो गलत कर देगा, क्योंकि आंसर तो इसका भास्कर वर्मन ही है। तो दिमाग भी वहां लगाना है जहां आपको थोड़ा बहुत पता हो, आपको कुछ कुछ याद आ रहा हो। ऐसा नहीं बिना कुछ याद आए बैठ के दिमाग लगाने लग गया अपने आप से कि इसका पीछे का नाम मैच नहीं हो रहा है तो वहां नहीं हो सकता, वहां हो सकता है, नहीं। तो ये फैक्चुअल है, स्किप करिए या आगे बढ़िए, क्या अटैम्प्ट करिए वैसा वाला है। बाकी इन्फॉर्मेशन है कि जो भास्कर वर्मन था वो कामरूप आधुनिक असम के वर्मन वंश का अंतिम और महानतम राजा थे और राजा हर्षवर्धन के समकालीन थे, हर्ष के साथ संबंध। नेक्स्ट सेकंड, चेचनामा किसने ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। अब ये भी बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कभी कभार ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उस पर दाव खेलना है। ऐसे क्वेश्चन पे दाव ही नहीं खेलना। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो ठीक है। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ऐसे क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन हर साल 1 से 2 आएंगे। आपको स्किप करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ स्किप करना है। फालतू का दिमाग नहीं लगाना कि मेरा अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ कर लेता हूँ, नहीं, गलत हो जाएगा, अटेम्प्ट की लेनी देनी हो जाएगी। नेक्स्ट इज चचनामा, मतलब वही उसी का बता रखा है कि चचनामा किसने लिखा था, सिंध में था, अरबों की विजय के बारे में इंफॉर्मेशन। 3rd क्वेश्चन, मलिक कफूर जिसको 1000 दिनारी कहा गया है, ये 70th बीपीएससी का है। मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया था, मेरे को पता ही नहीं था इस क्वेश्चन का कुछ भी, छोड़ दिया क्वेश्चन। ये 70th बीपीएससी का, मैं इसको भी अटेम्प्ट नहीं किया था। उसके बाद 70th बीपीएससी में जो वर्मन वाला है, यहाँ मैं अपना फालतू का दिमाग लगा के भास्कर वर्मन लगा दिया था। तो जो मैं गलती कर रहा हूँ उससे ही बता रहा हूँ, और जो मैं सही किया था, जो मैं अपना दिमाग लगाया था उससे ही बता रहा हूँ। नेक्स्ट इज मलिक कफूर जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, उसको कौन लाया था ये पूछ दिया है। मलिक कफूर के बारे में पूछता तो हम बता देते कि शिवाजी को इसने ट्रेनिंग दी थी गुरिल्ला वॉरफेयर का, शिवाजी के जो पिताजी थे उनके टाइम पे थे ये, ठीक है। लेकिन इसने पूछ दिया कि इन्हें लाया कौन था, तो वो हमें नहीं पता तो हटाओ, फिर नुसरत खान है।
मुझे पर्सनली नहीं पता था, मैंने स्किप कर दिया। इधर फिलोसफर नहीं बनना, इधर पीएचडी डिग्री नहीं लेना, हमें किस तरह मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना है, अटेम्प्ट करके सही करना है। ये नहीं मैक्सिमम अटेम्प्ट कर दिया उसमें गलत कर दिया, नहीं गलत नहीं सही। तो नुसरत खान स्किप करिए, नहीं पता तो, पता है तो मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके इन्फॉर्मेशन है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। अब ये पता है, इसका इन्फॉर्मेशन रहता है। चेर डायनेस्टी जो था ये इधर केरल के साइड था, तो बेसिकली जो 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 प्लेस यहाँ वाला होगा वही होगा। मदुरई तमिलनाडु में है, कांचीपुरम तमिलनाडु में है, कुरुवूर करूर, यही होगा आंसर, कुरुवूर करूर। अब जब ये क्वेश्चन आता है इसका मतलब संगम चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? संगम टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चेरा, चोला, पांड्या और एक है कोरकई, जो भी एक और है, कुछ और, सबका राज्य, इसका राजधानी, राजा, ये सब पढ़ लीजिए, क्या जा रहा है। और पढ़ लीजिए का मतलब ये भी नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। मैं पहले पीवाईक्यू इसलिए ला रहा हूँ कि आपको पता चल सके किस तरह का क्वेश्चन आता है, और जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तो मुझे ही पता रहेगा कैसे क्वेश्चन पूछे है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आजीविका सेक्ट वन पूछे। अब जब भी हम बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ते हैं उसके साथ एक आजीविका सेक्ट भी चल रहा होता है, उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल। इसका था गौतम बुद्ध, इसके थे महर्षि जो भी जैन के हैं। आजीविका का है मखिली घोषल, इसका जो वो है फाउंडर, उसका नाम है मखिली घोषल। तो ठीक है, ठीक है। आजीविका में क्या बोला था, नियति की बात किया था कि सब कुछ जो है पहले से ही प्री डिफाइंड है, तेरा किस्मत जो है वो पहले से ही लिखा हुआ है, तेरे को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो मिलने वाला होगा अपने आप मिल जाएगा। जो इस तरह फेंकने वाली कंसेप्ट होता है ना कि प्रेजेंट में जियो, पास्ट फ्यूचर का कुछ नहीं है, ऐसे वाला कंसेप्ट, वो सब इसमें था आजीविका में। सेंट्रल आइडिया नियति के ऊपर था। तो ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है, ए और बी के साथ खाली एक ही ऑप्शन है तो मार दिए। डी गलत है, आजीविका सेक्ट रेगुलर सभा मतलब सही है, सभा करता है, ये गलत है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्लास, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जब ये ओपन माइंडेड है, इतना मॉडर्न बातें कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि क्या एलिमिनेट करे क्या नहीं करे। मान लो जो आप ये सी एलिमिनेट कर दिया, तो सी एलिमिनेट करने से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, लेकिन जैसे ही ए पता हो, आपको बी पता हो, आपको डी पता हो, तो ये बन जाएगा। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का विचार कीजिए। भूमि कितने प्रकार के होते हैं या भूमि का प्रकार कौन सा है वो विचार कीजिए। अब इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, सी और डी दोनों, बी सी डी दोनों, एक से अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन चलेगा, कोई एक एलिमिनेट होता है तो हम ऑप्शन देखेंगे। पहला है अमरकोश, हमें नहीं पता अमरकोश क्या है, लेकिन हमें पता है कि भूमि के प्रकार किस किस तरीके से हो सकते हैं। उर्वरा उपजाऊ, हाँ ठीक है, मरु रेगिस्तान, स्वादल घास वाली, और देव मत्रिका वर्षा द्वारा सिंचित। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, सब के सब लग रहा है कि हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी, मतलब हमारे भारत में इस तरह की मिट्टी है। तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि हाँ पहले के ज़माने में जब मिट्टी को कैटेगराइज किया होगा तो ऑब्वियसली देखा होगा, तो अलग अलग कैटेगरी में डाला ही होगा, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक। मतलब ऐसे जो कॉमन सेंस क्वेश्चन, ये प्योर कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड है, जो हम आसपास देखते हैं, हमारे पुराने ज़माने में भी वही हुआ होगा, तो उसके बेस पे हम लगाते हैं। एनालिसिस इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, खाली पढ़ना है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किंग परवर सेन। अब हमें किंग परवर सेन के बारे में कुछ नहीं पता, किंग परवर सेन के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि ये कहाँ पे परवर सेन। तो हम, लेकिन ऑप्शन कैसे, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन होता तो मैं स्किप करके आगे बढ़ जाता, लेकिन ये ऑप्शन एलिमिनेशन के तकनीक से, जब भी ए बी सी डी और नीचे ऐसे घुमा फिरा के दिया रहता है तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में चलिए एलिमिनेट मार के देखते हैं। अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हम स्किप कर देंगे। वकाटका वंश के वास्तविक संस्थापक थे, हमें नहीं पता, चलिए ठीक है। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड, दक्षिण में हैदराबाद तक फैला था, ठीक है, नहीं पता। लेकिन हमें ये समझ सकते हैं कि अगर वकाटक है तो वकाटक का फैलाव कहाँ से कहाँ तक था। तो वकाटक जनरली दक्षिण में था,
जो हम ये पढ़ते हैं तो वकाटक इसी एरिया में था ना, तो इसका मतलब दक्षिण में हैदराबाद तक होगा ही, और उत्तर में बुंदेलखंड, यहाँ यूपी शुरू होता है, यूपी का नीचे वाला हिस्सा उसको बुंदेलखंड कहते हैं। तो कुछ हद तक सूट कर रहा है कि हाँ अगर 1 सही हुआ तो 2 सही होगा, अगर 1 हुआ तो 2 सही होगा, अगर 1 गलत है तो 2 गलत है। तो ए और बी के साथ या तो ए ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। आप देख रहे हो ना, मुझे एक ऐसे स्टेटमेंट में कुछ नहीं पता था, क्वेश्चन से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं पता था, परिवर्तन के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये सोच पा रहा हूँ कि अगर वकाटक वहां पे है, उसका फैलाव यहाँ है, तो ए अगर सही है तो बी भी सही होगा, ए गलत है तो बी भी सही गलत होगा। तो ए गलत किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ए और बी दोनों गलत किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा, इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, ये हम लेके चलेंगे। और फिर हम मानेंगे सी और डी में, तो लिखा हुआ पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और वो अपने पिता राजा विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी बने। अब ये फैक्चुअल है कि किसका उत्तराधिकारी बना नहीं पता, लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं ना कि भारत का जो मोस्टली किंगडम था वो उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है, मोस्टली जितने भी थे, जैसे इक्ष्वाकु जिसको राम जी का वो कहते हैं किंगडम, ऐसे ही वकाटक। तो अगर ये हम सोच के चले तो पुराणों में कहीं ना कहीं तो किसी न किसी कोने में तो मेंशन होगा ही। मतलब जो ये ऑप्शन है डी ऑप्शन, ये कितना वास्ट है आप ये खुद समझिए कि पुराणों में, अरे कौन सा पुराण, बहुत सारे पुराण है, कहीं ना कहीं तो मेंशन होगा। चलो ठीक है, डी को मान लिया, जैसे डी को टिक माना, हमारा एक ही ऑप्शन आता है, इनमें से सब एक से अधिक, तो ये हो गया। इस तरीके से सोल्व करना है, ऐसे नहीं कि बिना कुछ भी पता बैठ के दिमाग लगाए जा रहे नहीं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरियंक वंश। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, हरियंक वंश का फाउंडर कौन है। यही फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, जो अगर आप गलत कर दिए और बाकी सब सही कर दिए तो आप पीछे ही होंगे। पहले जो क्वेश्चन बोल के आया था कि इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते, वो ऐसे क्वेश्चन थे जो जनरली पता नहीं होता। अगर किसी को आता है तो हाँ मान सकते हो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जिसको नहीं आसान क्वेश्चन अगर किसी ने गलत कर दिया तो वो तो ऐसे ही पीछे हो जाएगा। मान लीजिए 1000-1200-800 सीट है, 1000-800-1200 में से एक जने आगे जाना वो पसंद है, लेकिन आप ही 2-4 हजार से पीछे हो जाओगे, वो ज्यादा सही नहीं है। तो इसलिए जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन वो तो सही मानना ही मानना है। समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि आप एक जने आपसे आगे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट लेके जाएगा, बाकी मेरा है, लेकिन आप 4000 से पीछे नहीं जा सकते। तो ये बात आती है। मैं तो एक एग्जाम निकाल चुका हूँ, मैंने जो अपनी गलती की, जो अच्छाइयाँ जो मैंने यूज किया वो बता रहा हूँ। जो अप्लाई किया उसके लिए अच्छी बात है, जो वीडियो देख के अप्लाई नहीं कर रहा, जब दिक्कत होगी तो या तो स्ट्रेटेजी ये अपनाएंगे या मॉडिफाई करेंगे, और जब वीडियो ही नहीं देख रहा बहुत अच्छी बात है, वो तो जब एग्जाम होने के बाद वीडियो देखेंगे तो फिर पछताएंगे। नेक्स्ट इज विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर शिशुनाग। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल, 70th बीपीएससी का। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना होता, बिल्कुल भी नहीं गलत करना होता है। शिशुनाग के बाद कौन आता है ये सब पता ही होता है, ये सब वो बोलने का भी जरूरत नहीं है, सबको पता है। हरियंक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर उसको हटा के मौर्यन, ऐसे करके ये जो पूरा वो है शिशुनाग, ये हरियंक का ही तो था, हरियंक का ही राजा है शिशुनाग। ये हो गया क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे 70th बीपीएससी का भी खत्म होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम टॉपिक जिस थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था उस थीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपके लिए, वो मेरे को जब पढ़ना होगा, मुझे जब पढ़ना होगा तो मैं लास्ट में बैठ के पढ़ सकता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन को समझाया नहीं जाता कभी भी, ये नहीं समझाता कि भक्ति मूवमेंट अलवर होता है, नयनार होता है, रामानुजन है, ये नहीं था। ये खुद से पढ़ के समझ लीजिए, इतना आप वो समझदार है, इतना यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, आपको पता है कहाँ किस तरीके से बाकी कैंडिडेट से आगे जा सकते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। जो बाकी कैंडिडेट कर रहे हैं वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ये नोट्स पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट में पीडीएफ पढ़ना ही पड़ेगा। अब हमारा ये कुछ प्रैक्टिस क्विज है, इसको सॉल्व करिए, इसके आंसर यहीं पे दिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ठीक है पूछ लिया तो आप आगे रहेंगे। नेक्स्ट इज 17th बीपीएससी का 4 जनवरी वाला हम करते हैं। 4 जनवरी वाले में भी लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन था ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन सबको पता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज
ये इसके इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप गलत करेंगे तो ऑब्वियसली आप पीछे होंगे, बाकी सब आगे हो जाएंगे, तो इसको गलत नहीं करना होता है। ये जो कुछ सिविलाइजेशन है, इजिप्शियन, मेसोपोटामियम, चाइनीज, इंडस, इसका टाइम पीरियड बस बेसिकली याद रख लीजिए, बाकी सब आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट रिटर्न ऑन अशोकन पिलर। अशोक के जो पिलर है उस पर कौन सा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है? अशोक के स्तंभ पे। अब ये भी सबको पता है, ये भी जनरली हम पढ़ते हैं, जब भी अशोकन पिलर पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उसको डिसाइफर, उसको पता किसने किया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, वो किसने किया, ये नाम, ये सब पूछा जाता है। जेम्स प्रिंसेप, ये सब बेसिक बातें हैं जो जनरली पता रहता है। संस्कृत तो था ही नहीं उस टाइम पे, अब पाली बुद्धिस्टों के बीच फेमस था, और ये ब्राह्मणी स्क्रिप्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार। अब ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब भी हम बिहार स्पेशल पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल जब भी हम मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री में भी जब हम सूफी संत के बारे में पढ़ते हैं तब ये पढ़ते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। आया तो ठीक है, नहीं आया तो स्किप करिए, 2-4 क्वेश्चन स्किप करने से आत्मा बाहर नहीं आ जाएगा। इसका आंसर है फिरदौसिया। देखिए मैं पढ़ा तो दूं, नीचे लिखा हुआ ये राइट एक्सप्लेनेशन, एक एक करके समझा सकता हूँ कि द ऑर्डर ऑफ द ब्रांच ऑफ द सुहरावर्दी सिलसिला, ये सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिला का एक शाखा है, इसमें इसकी जड़ें बिहार में ही मिलती है, बिहार शरीफ में मिलता है। कौन? तो सरफुद्दीन यहाँ मनेरी, मनेर शरीफ इसी का नाम पे है। ये सब मतलब ये सब ऐसा है जो हाँ हमें सबको पता है, हमें भी पता है, लिखा हुआ है, पढ़ के समझ सकते हैं। जो पढ़ के नहीं समझ सकते, जो बाकियों से अलग है, मैं वही बताऊंगा। एक्स्ट्रा बातें आप खुद पढ़िए, खुद आप भी मेहनत करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, टेम्पल ऑफ देवगढ़। जो देवगढ़ का टेम्पल है, वो देवगढ़ का टेम्पल पूछा गया है जो झांसी में है, वो किस राजा के, किस राजधानी, किस राज्य जो किंगडम है उसके टाइम पीरियड, किस डायनेस्टी के आसपास की बात है। देवगढ़ कहाँ पड़ता है आपको पता है? देवगढ़ यूपी में पड़ता है। तो इसमें देखिए यूपी का कौन सा है? मौर्यन, ठीक है। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट तो नीचे है ना। आप वो जो त्रिपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ते हैं, एक तरफ राष्ट्रकूटाज, एक तरफ इधर जो भी हर्षवर्धन का टाइम पीरियड, इधर गौड़ का है, गौड़ बंगाल में है, और ये उज्जैन नहीं, हाँ उज्जैन के लिए लड़ाई करते हैं। तो राष्ट्रकूट नीचे है, तो राष्ट्रकूट यूपी में क्या करेगा? तो ये हट जाओ। मौर्यन के टाइम पे, और गुप्ता, तो ये दो हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि जो टेम्पल स्ट्रक्चर है, वो टेम्पल स्ट्रक्चर गुप्ता के टाइम पे ज्यादा हुआ था। मौर्यन का था कि वो बिहार वाले रीजन में ज्यादा उसका स्ट्रक्चर था, लेकिन जो यूपी में गुप्ता का ज्यादा पहुंच था, वहां पे गुप्ता आर्ट। हम इस तरीके से सोच के जा सकते हैं। इसके सॉल्यूशंस है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट सॉल्यूशन, बस पढ़ना है। जैसे राष्ट्रकूट का फेमस कैलाशनाथ टेम्पल, अब कभी बार दिमाग कहाँ कैसा काम आता है? कैलाशनाथ टेम्पल कौन से राज्य में बना था, कौन से किंगडम में था? हाँ पता, राष्ट्रकूट किसने बनवाया था? तो अब इसका जो राजा है ना, उसका नाम कृष्ण है। मुझे नहीं पता इसका पूरा नाम क्या है, मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे सिर्फ इतना पता है कैलाश टेम्पल का राजा कृष्ण है। अब अपना दिमाग कैसे लगाएंगे? कृष्ण जी गॉड, कैलाश शंकर जी महादेव को कहते हैं गॉड, तो हाँ ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा राजा है जिसका नाम में गॉड का नाम छुपा हुआ, उसी ने एक टेम्पल बनाया जो गॉड के, तो इस तरीके से। तो राष्ट्रकूट में जब भी ऑप्शन में कृष्ण दिखे मार देना, तो वो है। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? कितना सिंपल क्वेश्चन है, हट मैं नहीं कर रहा एक्सप्लेन, बट ये हाँ ये सब क्वेश्चन अगर आपने गलत किया, बस लिख के रख लीजिएगा। वैसे ही 2-4 हजार, 10,000, 15,000, 20,000 बच्चों से पीछे जा रहे हैं। 2 नंबर से भी बहुत रैंक पीछे गिर जाएगा, अब पास नहीं होंगे, कट ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज नॉट अ फेमस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। अब सबको पता है बुद्धिस्ट लर्निंग में कौन सा नहीं है, जो बिहार वाला होगा वो होगा। जैसे हमारा पता है विक्रमशिला गुजरात यहाँ पे बिहार में, नालंदा पता है बिहार में, वाला भी गुजरात में है। तो ये 3 फेमस है, नागपुर वाला फेमस नहीं है। देखिए लिखा हुआ ना, वल्लभी, हीनयान, विक्रमशिला धर्मपाल बनाता है, नालंदा जो भी कुमार गुप्त है, और नागपुर नहीं है। ठीक है।
नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, दिल्ली सुल्तान के बारे में पूछा, मुकद्दम और चौधरी क्या है? तो मुकद्दम और चौधरी आपको पता ही होगा, जो भी गांव में जमींदार लोग होते हैं उसको कहते हैं। अभी भी चौधरी साहब कहते रहते हैं। तो चौधरी साहब सबको समझ जाना चाहिए, गांव में जो जमींदार टाइप है वो है। मुकद्दम से मान लो आपको नहीं मैच कर रहा, मुकद्दम से आपको नहीं समझ आ रहा, अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़े, सेट पढ़े तो मुकद्दम समझ सकते हैं कि हाँ विलेज हेडमैन है। लेकिन चौधरी साहब समझ सकते हैं ना, चौधरी साहब अकाउंटेंट थोड़ी नहीं होंगे, चौधरी साहब अकाउंटेंट नहीं करेंगे, चौधरी साहब रेवेन्यू अफसर थे ना, वो विलेज के जमींदार होंगे। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना, मतलब कॉमन सेंस भी यूज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ के ही जाना, पढ़ के ही मानना है, जो नहीं आता वो नहीं करेंगे। कॉमन सेंस से भी सोल्व होगा, कॉमन सेंस से भी सोल्व करना है। विलेज अकाउंटेंट को पटवारी कहते हैं, रेवेन्यू को अमील या मुस्त शरीफ कहते हैं, ये सब है। नेक्स्ट चीज, तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा? मुझे नहीं पता, स्किप करो, हटाओ, काम खत्म, काम खत्म, सिंपल यही है और कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता, अरे 5 क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, क्या दिक्कत है? 5 क्वेश्चन अगर मान लिया आपने अटेम्प्ट कर दिया, 5 में 4 गलत ही हो गया, तो फिर क्या फायदा ऐसे क्वेश्चन स्किप करने का? सिंपल सा है, शम्स है, सिराज अफीफ, ये रहा इसका सॉल्यूशन। मिनाज सिराज, तबादे नासिरी लिखा है, जियाउद्दीन बरौनी, इसने तारीख है फिरोज शाही लिखा है, फिर ये सब है, तारीख है फिरोज शाही, हिस्ट्री ऑफ बलबन, शम्स शरीफ अफीफ। नेक्स्ट इज टर्म जिले इलाही, फर्स्ट। अब जैसे जिले इलाही में आपको पता होगा इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अकबर और ये खिलजी। अब इसमें आपको ये पता है कि अकबर को भी जिले इलाही कहते हैं, सीरियल वीरियल देख कर वो हो चुके हैं कि स्वागत है जिले इलाही अकबर ऐसे करके। लेकिन जिले इलाही सबसे पहले दिया किसने था? दिया था बलबन ने। जब भी हम बलबन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बलबन वाले से इतना पढ़ते हैं कि वो जो था ना, वो जो पाइबोस, पैर चूमना, वो सिस्टम लाया। झरोखा दर्शन, जो बालकनी में आकर मुंह दिखाते, वो वाला सिस्टम लाया। जो भी एक कैबिनेट टाइप का था, जो उलेमा जिसको कहते हैं, जो भी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटीज थे, पावरफुल लोग थे, उसको हटाया। मतलब किसी तरीके से इसने एक तो पावर को कंट्रोल किया, पावर को इकट्ठा किया, और दूसरा अपने आप को एक मसीहा की तरह दिखाया। तो इसलिए जो जिले इलाही इतना फेमस भारी भरकम नाम है, ये बलबन ही शुरुआत किया होगा। यूज भले ही अकबर भी कर रहे होंगे, ये वाला कंसेप्ट है। देखिए पाइबोस लिखा हुआ है ना, रीति रिवाज, जिसमें पाइबोस है, सिजदा है। इल्तुतमिश ने मंसूर स्टार लाया था। अब बलबन का है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, मतलब अपने आप को ईश्वर के अवतार की तरह दिखा रहे। तो इस तरीके से कॉमन सेंस भी यूज हो सकता है कि कौन राजा का नेचर कैसा था, उस टाइप से। तो ये सब ना, मतलब सही बताऊं तो अब घटना चक्र का टाइम खत्म हो गया। घटना चक्र में इतना डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अब घटना चक्र तक 70, 69 पढ़ लेते थे, अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। स्पेक्ट्रम उठाइए, एनसीईआरटी उठाइए, और कोई वो सोल्यूशन नहीं है। मेडिवल हिस्ट्री करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का कौन सा? RS शर्मा, इसका सतीश चंद्रा, हाँ सतीश चंद्रा करके एक पब्लिकेशन का बुक है। या फिर दोनों नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी 8 से लेकर 12 तक रगड़ दीजिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये है, अब वो घटना चक्र ये सब पढ़ने का टाइम खत्म हो गया। एक भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया तो वहीं छिड़िया जाएंगे। नेक्स्ट है, नेम द मेजर सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि वेस्ट एशिया से ट्रेड करता था। तो वेस्ट एशिया से ट्रेड करना मतलब बीच में है समुद्र है, तो उसके लिए चाहिए, ये क्या लिखा हुआ, हाँ ठीक है, समुद्र है तो उसके लिए चाहिए पोर्ट। तो बस इस ऑप्शन में से देखना है कि पोर्ट सिटी कौन सा है, समुद्र किनारे कौन सा है। कालीबंगन राजस्थान गुजरात में, राजस्थान में, रोपर पंजाब में, तो लोथल गुजरात में, और लोथल को ही डॉकयार्ड कहते हैं, जो भी नौका वौका रखते हैं। तो ऑब्वियसली यही आंसर होगा। मतलब आसान क्वेश्चन भी आता है। अगर आसान क्वेश्चन, अब इसमें इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ये नहीं पूछ दिया कि इनमें से कौन सा शहर पोर्ट सिटी है, नहीं, इसने घुमा के पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रमुख नगर है जो पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध रखता है। पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध रखना, इसका मतलब उसमें पोर्ट सिटी, पोर्ट फैसिलिटी होगा तब ना। पोर्ट सिटी होने के लिए उसको समुद्र किनारे होना चाहिए, समुद्र किनारे होने के लिए उसको गुजरात होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही है। तो जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन है महाराष्ट्र में बहुत कम है, सिर्फ गुजरात में ज्यादा है। लोथल है, लोथल को मानो ठीक, आगे बढ़ो। मतलब लोथल का ऑप्शन ही एक है।
ऐसा नहीं है ढोलावीरा भी दे दिया, ढोलावीरा भी गुजरात में है। ढोलावीरा देता तब दिमाग कंफ्यूज होता, अरे यार दोनों दोनों गुजरात में, कौन सा अंदर होगा कौन सा बाहर होगा पता नहीं। ढोलावीरा तो है ही नहीं ऑप्शन में, खाली लोथल है। नेक्स्ट इज, ये हमारा 70th बीपीएससी जो सेकंड वाला था री एग्जाम, वो भी खत्म होता है। और ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बस खाली पढ़ना है। ठीक है, ओदांतपुरी, पाल राजा, ये देखिए मेलुआ, मेलुआ किसको बोला गया है? मेसोपोटामियम के ग्रंथों में सिंधु क्षेत्र माने इंडिया को मेलुआ बोला गया है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा यहाँ पे 70th बीपीएससी खत्म होता है। अब 68th करेंगे और फिर 69th, पहले 69th करके फिर 68th करते। तो 69th में विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको मैं अच्छी बात बताऊं, एक लिस्ट बना लीजिए कौन सा क्रॉप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए नॉन नहीं है और कौन सा जानवर। तो जानवर में आपको अच्छे से पता होगा, जो हॉर्स है वो नहीं है। कभी कभार हम पढ़ लेते हैं कि हॉर्स का बोन मिला था, तो साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया कि वो बोन हॉर्स का था या हॉर्स जैसे ही दिखने वाला कोई और जानवर, जो एक जैसे कौन सा है वो म्यूल, खच्चर जिसको कहते हैं, उसका है कि हॉर्स का है। तो इसलिए हॉर्स अभी तक नहीं पता चला है। बाकी और भी कोई एक स्पेसिफिक जानवर है जिसके बारे में नहीं पता तो उसका लिख लीजिए, क्योंकि नॉट से ज्यादा आता है, यस से कम आता है। कौन सा क्रॉप है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग नहीं जानते, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लायंस भी नहीं है, तो अगली बार क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। सेकंड क्वेश्चन, स्तूप चैत्य विहार किस चीज से रिलेटेड है? बुद्धिज्म। नॉट वेरी मच इंपोर्टेंट, ये मतलब तो सिंपल है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना वाला। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कोई अगर गलत किया तो वो खुद का नुकसान होगा उसको। अब जो नीचे इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन पॉइंटर्स के फॉर्म में, बस इसको पढ़ना है। स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। विहार होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। चैत्य जहाँ पे प्रार्थना करते हैं। स्तूप जहाँ पे अवशेष है, जो हड्डी के राख ये सब रखे हुए। तो मतलब कहने का मतलब इतना है कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री में और मेडिवल हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से 5 तो बहुत इजी है, करने लायक है। बचे हुए 5 में से 3 तो पीवाईक्यू थीम या 50-50 वाला कंसेप्ट पे, तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए ना, क्या जा रहा है। नेक्स्ट इज, बिहार में विक्रमशिला के बारे में बताइए। विक्रमशिला बांका शहर में है। ठीक है, पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम द्वारा किया गया था। इस पे अब पकड़ बनाना है कि हाँ गोपाल प्रथम था कि नहीं था। उससे पहले बौद्ध धर्म का वज्रयान यहाँ फैला। अब ये ध्यान रखना है कि वज्रयान फैला कहाँ था। जो वज्रयान था ना वो अभी कहाँ पे, अभी तिब्बत में। नहीं तिब्बत नहीं, अभी हाँ तिब्बत में। तो और ये जो विक्रमशिला है, विक्रमशिला में जादू टोना ज्यादा सिखाया जाता था। तो जो कहते हैं ना मिस्टिसिज्म या जो जादू टोना वाला कंसेप्ट, वो विक्रमशिला में था। तो वज्रयान नहीं था। खेल, तर्कशास्त्र, कानून जैसे पढ़ाए जाते थे। हाँ तो सही है, ये सब होते ही होंगे। एक मिनट, हाँ 1 मिनट। जैसे मैं एस्पिरेंट की तरह ही बता रहा हूँ, कहीं कहीं मैं खुद गलत हो जाता हूँ, तो उसके से मैं बताता हूँ कैसे इस तरीके से सही कर सकते। अब जैसे मैं यहाँ फंस गया था, वज्रयान का मुझे याद नहीं आता, चलो ठीक है। 4th तो सही है ना, क्योंकि ये तो जनरल एब्स्ट्रैक्ट बातें है कि खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट सब पढ़ाया जाता है। हाँ ठीक है, मान लो 4th मान लिया और इस क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो 4th सही है, इसका मतलब 4th कट जाएगा। 4th इस ऑप्शन में ये कट जाएगा। 4th उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब सब के सब सही है। तो हम कोई गलत ढूंढ लेंगे तो काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज, ये बिहार के वर्तमान बांका शहर में था। अब देखिए विक्रमशिला, हम दिमाग लगाए तो विक्रमशिला भागलपुर के साइड है, बांका में नहीं है। तो फर्स्ट गलत। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी। सेकंड, और वज्रयान ये मतलब गलत है, गोपाल नहीं है। और वज्रयान यहाँ फला फूला था। वज्रयान सही है, जो जादू टोना वाला कंसेप्ट है ना वो वज्रयान के अंदर ही आता है। तो मैं वही समझा रहा था, बस नाम में मिस कर गया था। तो ये रहा, धर्मपाल ने इसको बनाया था, गोपाल ने नहीं बनाया था।
तो इस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में एनालिसिस है। नेक्स्ट इज अराइवल ऑफ बाबर, उसके टाइम पे क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट। क्या बाबर के टाइम पे गन पाउडर आया था? नहीं, बाबर के टाइम पे नहीं आया था। बाबर से पहले ही गन पाउडर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यूज हो चुका था। बाबर तो लगभग जाके 16वीं शताब्दी में आया था ना, जो 14वीं शताब्दी में ही जो इंडिया में जो विक्रमशिला या पुर्तगीज या जो विजयनगर एम्पायर, इन सब में गन पाउडर यूज हो गया था। तो ये क्वेश्चन गलत है। जैसे ही फर्स्ट गलत हुआ, ये हटा, बच गया 3 और 4। ये वन ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनन इन वारफेयर। हाँ, कैनन तोप का यूज इसने किया था, लेकिन बारूद का नहीं। और तिमरूद डायनेस्टी, ये तो सबको ही पता है कि उसका जो बाबर का जो वंश का जो लिंकेज था वो तिमरूद डायनेस्टी से था, तो 3rd और 4th। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये जो उसका तो बारूद, बहमनी और मंगोल, ये जो बहमनी विजयनगर एम्पायर बहमनी, इसकी बात कर रहा था, यहीं पे था वो यूज हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, जिसको बाबुल मक्का कहा गया या गेट ऑफ मक्का कहा गया। तो जब भी हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं ना, अकबर के बारे में, तो उसमें एक चीज हम पढ़ते हैं कि अकबर के टाइम पे पुर्तगीज का कंट्रोल था वेस्ट साइड में। जो भी पोर्ट्स था ना, पोर्ट्स पे पुर्तगीज का कंट्रोल था। अकबर पहले से परमिशन लेके हज में भेजा करता था, लेकिन एक कुछ लफड़ा होने के कारण अकबर ने कहा मैं खुद का पोर्ट बनाऊंगा, और फिर वो सूरत में जाके एक नया पोर्ट बनाते हैं, उसका नाम देते गेट ऑफ मक्का। मक्का जाने के लिए ये गेट है, ये सूरत में है। तो बस कहने का मतलब इतना है कि पढ़िए, कब कहाँ कौन सा पढ़ा हुआ किधर यूज हो जाए, किधर 1 नंबर से आप पास हो जाएंगे, वो नहीं पता आपको। नेक्स्ट इज पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्म पानी, ये कहाँ लोकेटेड है? बोधिसत्व पद्म पानी आपको पता है, बाघ पेंटिंग तो नहीं होगा, बादामी नहीं होगा, बोधिसत्व में एलोरा होगा या अजंता होगा। अजंता का नाम ज्यादा सुनते कि अजंता में बुद्धिस्ट का है, तो ये है बोधिसत्व पद्म पानी। कुछ चीजें एकदम फैक्चुअल होती है, जैसे अजंता केव्स, एलोरा केव्स, ये सब याद रख लीजिए, जिसमें कौन सा पेंटिंग है, किस तरह का पेंटिंग है, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। जैसे बाघ पेंटिंग अजंता की तरह, ये एलोरा पेंटिंग हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन तीनों है। तो कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केव, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन सारे ये 3 धर्म का रेफरेंस है, तो एलोरा केव्स। अजंता में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म का रेफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह। नेक्स्ट इज फाहियान, किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था क्या? और हुआंगसांग किसके टाइम पे आया था? ये क्वेश्चन दोनों ही गलत है। क्यों, मैं बताता हूँ। एक ट्रिक है, हुआंगसांग का एच हर्षवर्धन से जोड़ दो, और जो बच गया फाहियान, वो अपने आप दूसरे साइड चला जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब जो ये दो फेमस मॉन्क है, फाहियान और हुआंगसांग, ये दो, आपको इतना तो पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक तो आया था और दूसरा नहीं पता। तो मान लीजिए दूसरा, जैसे हुआंगसांग का एच हर्षवर्धन से रिलेट कर दिया, दूसरा उठ के अपने आप यहाँ पे आ जाएगा चंद्रगुप्त 2 के पास। नेक्स्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, ये वाला हमने बता दिया। नेक्स्ट इज पर्सन और उसका पर्सनैलिटीज देखेंगे। चरक को हम मेडिसिन से रिलेट करते हैं। चरक को जब भी हम पढ़ते हैं तो चरक संहिता पढ़ते हैं, मेडिसिन। तो जैसे ही चरक आया उसको दूसरे में मैच करो, बी वाले का सेकंड यहाँ पे है, तो ये दोनों कट गया, 1 2 3 4 3 2 4 1। अब हम किसी और को देख लेते हैं, मान लो विशाख दत्त तो पता है मुद्रा राक्षस लिखा, प्ले राइटर है, तो डी का थर्ड इसमें है, बी आंसर हो जाएगा। ये कैसे हो गया? ये तो गलत है। नहीं, मैं यही गलत लिख दिया, सॉरी, मैं ये गलत कर दिया। वो जो है चरक का, वो है मेडिसिन, तो इसका मतलब 2 वाला होगा। लो भैया, 2 वाला तो है ही नहीं, आंसर तो ऐसे ही आ गया। मतलब सिंपल है ये तो। खाली चरक संहिता आपको पता है ना, गुप्ता के टाइम पे हम चरक पढ़ते हैं, चरक संहिता पढ़ते, मेडिसिन है। मान लो वो नहीं पता, हमें विशाख दत्त तो पता है, मुद्रा राक्षस, चलो ठीक है, इससे हम थर्ड की तरफ जा सकते हैं, डी का थर्ड। हमें पता है वराह मिहिर क्या था, वो एस्ट्रोलॉजी से, हमें पता है ब्रह्मगुप्त क्या था, मैथमेटिशियन था, वो उधर वाला जो 1 है उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो मतलब ये इजी क्वेश्चन था, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और इसका एक ट्रिक है, आप एक काम करिए, काम क्या करिए, मैंने कर रखा है, मैं अपने वीडियो में ना शॉर्ट्स में एक डाल रखा हूँ शॉर्ट्स, जहाँ इधर ऑथर का नाम है और इसका बुक है। अगर इस तरीके से पढ़ लेंगे ना, या आप खुद बना लेंगे, चैट जीपीटी से बनाइए, जहाँ से बनाना वहाँ से बना लीजिए, उसको 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना, ऑथर और बुक से, तो कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको लगातार मेरे नोट से अपडेट होते रहना है।
एक एक टॉपिक का नोट्स शॉर्ट्स वीडियो में डाल के मैं बताता हूँ कि हाँ ये कंप्लीट हो रहा है, ये मैं बना रहा हूँ। ये देखिए चरक, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मवीर, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस का, ये रहा मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम। ये जो किताब का नाम है ना, ये आपको रट जाएगा, वराहमिहिर नाम से, वृहद संहिता, पंच सिद्धांता, पंच सिद्धांतिका, इस तरीके से। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन? नवरोज। नवरोज किसने किया था? बलबन। अपना बलबन ही होगा ना, सबसे सिंपल सी बात है। नवरोज है पर्शियन, पर्शियन कल्चर है, ठीक है। तो पर्शियन कौन होगा? अलाउद्दीन, फिरोज शाह तुगलक। तो अब हम यहाँ पे ये दिमाग लगाएंगे कि पर्शियन, जो पर्शियन फेस्टिवल है वो कोई क्यों इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब उर्दू को हटा के पर्शियन क्यों लाएगा? इसका मतलब वो पर्शियन विचारधारा से हो, या फिर जो उर्दू से मतलब उसको खफा हो, तभी ना। अब अलाउद्दीन खिलजी तो ऐसा नहीं था, वो तो सपोर्ट कर रहा था। इल्तुतमिश तो अपने आप को और से ज्यादा प्रमोट कर रहा था। फिरोज शाह तुगलक तो ये इसके फेवर में थे कि जो उलेमा लोग हैं, जो संत लोग, मतलब जो मौलवी लोग हैं, ये उतना गुस्सा ना करे, उसके फेवर में पॉलिसी था। तो बलबन कहीं ना ज्यादा क्रांतिकारी नहीं, हम मेरे अकॉर्डिंग होगा ऐसा, तो वही लाएगा ना नवरोज, पर्शियन। ऐसे बन सकता, मतलब दिमाग किस तरह लगाना है, मैं खाली ये बता रहा हूँ। अरे आंसर तो यहाँ पे है, आंसर देखना है तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ मास्टर लोग वीडियो बना बना के बता रखा है। मैं बता रहा हूँ किस तरह पेपर सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें कैसे अपना खुरापाती दिमाग लगाना है। नाथपंथी, सिद्धा, योगी, ये सब कहाँ का है? अब हमें नाथपंथी नहीं पता, सिद्धा नहीं पता, योगी तो पता है ना, और सिद्ध, नाथपंथी, ये सब नॉर्दर्न इंडिया का है। योगी पता, योगी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। मतलब नाम से कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ, नीचे देख के भी सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मैथिली लैंग्वेज स्टार्टेड ड्यूरिंग विच पीरियड? ये बिहार स्पेशल का कोर क्वेश्चन है, और ये कोर क्वेश्चन इतना है कि एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब भी हम बिहार स्पेशल पढ़ते उसके अंदर मेडिवल इंडिया पढ़ते हैं, तो उसमें हम ओयर डायनेस्टी और कर्नाट डायनेस्टी, इन दो के बारे में जरूर पढ़ते हैं। तो वहीं पे लिखा हुआ है कि जो मैथिली लैंग्वेज का डेवलपमेंट था वो ओइवर डायनेस्टी का था, ओइनवार डायनेस्टी का था। ओइनवार डायनेस्टी दरभंगा, मिथिला, इन सब रीजन में था, इन सब रीजन में था। इसके फेमस थे विद्यापति, और कर्नाट डायनेस्टी था वो बाद में आता है, लेकिन वो बाद में आता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मिथिला लैंग्वेज पीक किस में था? पीक तो इसी में था, ओइवर डायनेस्टी में। एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ, हाँ डेवलपमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग, ये रहा। इन्होंने पहले मिथिला पर शासन किया, मैथिली की नींव तब पड़ी थी, लेकिन साहित्यिक ओइनवार अधीन में आया था। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह, मिथिला का डेवलपमेंट हुआ था ओइनवार में, लेकिन मिथिला का स्टार्टिंग हुआ था कर्नाट में। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो जब ये पढ़ेंगे, ये सब फैक्चुअल बातें हैं, ये सब ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। अब इसे विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ एंशिएंट मगध का, तो ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है कि मगध का पुराना कैपिटल कौन सा था। तो सबको पता है, ये तो राजगिरी हो जाएगा पुराना। पाटलिपुत्र तो अभी बना, वैशाली भी थोड़ी टाइम के लिए, चंपा था नहीं, राजगिरी सबसे पुराना, राजगिरी। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ली बुक ऑन पॉलिटिक्स, नीति सार किसने लिखा? तो ये वही बात, मैं वही अभी फिर से कह रहा था, मेरा है शॉर्ट्स वीडियो में डाल रखा हूँ, इधर ऑथर इधर बुक, बना लीजिए। मैं सच्ची कह रहा हूँ, बना लीजिए। कितना फायदा करेगा आपको बिल्कुल नहीं पता। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है कि गलत कर लेते हैं। नीति सार कमंडक रट्टा मार के बैठे रहते हैं। जब सुबह मैं पढ़ता था ना अपने उस नोट से, जैसे याद करता था नीति सार कमंडक, तो एकदम जैसे ही क्वेश्चन देखता था मेरे को फट से दिमाग में आता था, अच्छा यही होगा। नेक्स्ट चीज ये देखिए, फतवा-ए आलमगीरी, उसी नोट्स में ऐड कर लीजिए। फतवा-ए आलमगीरी किसने लिखा था? ईश्वर दास नागर ने। ये सब एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन आप तभी आगे जा सकते हैं जब आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स के हिसाब से किंग मेघवर्मन ऑफ श्रीलंका
अपना एक मिशनरी भेजता है गुप्ता किंग में, ताकि एक बुद्धिस्ट टेम्पल गया में बना सके। वो गुप्ता किंग कौन था? चंद्रगुप्त 1 था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त 2 था। अब ये थोड़ा मतलब ज्यादा ही क्या कहते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन है कि किस राजा के टाइम पे होगा। चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे भी सब कुछ अच्छा था, समुद्रगुप्त के टाइम पे भी अच्छा था, समुद्रगुप्त 2 के टाइम पे भी अच्छा था। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं सही बताऊं तुक्का ना लगाए तो ही सही है फिर। लेकिन इस क्वेश्चन का मुझे पता था समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त इतना प्रतापी राजा था, वो गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पावरफुल राजा था। तो कोई अगर अपना मिशनरी, कोई अपना दूत भेजना चाहेगा तो पावरफुल राजा के पास भेजेगा ना। कि आपको जान पहचान भी बनाना है तो पावरफुल पर्सन जान पहचान बनाएगी कि लोकल पर्सन से, कम कमजोर पर्सन। इस हिसाब से समुद्रगुप्त होगा, बाकी मुझे तो पता था इसका आंसर। नेक्स्ट इज यहाँ पे 69 बीपीएससी आगे खत्म होता है। अब हम 68 बीपीएससी की तरफ चलेंगे। देखिए किया है 5 साल का ही, 68 तक ही, 67 से पहले का इसलिए नहीं कराया क्योंकि पहले पैटर्न अलग था। ये नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट 68 के बाद से है, इसका मतलब क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। तो जो नया पैटर्न है उसी के हिसाब से, पुराना पैटर्न वन वर्ड क्वेश्चन आएगा, वो करा क्या फायदा। सीधा लिखा होगा पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र, ये क्या था, वो उसने क्या किया, ये वो, ऐसे ऐसे पढ़ा के कोई फायदा नहीं है। अभी जो पैटर्न है उसके हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है कि इनमें से किस में हुमायूं को ये प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने को दिया तो बिहार को समर्पित कर देगा। मतलब यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा। और 10 लाख, मतलब कहने का मतलब इतना है, कितना खतरनाक प्रपोजल। कोई हुमायूं माने मुगल माने मुगल का दादा, मतलब मुगल का बाबर, पावरफुल किंगडम, इतना खतरनाक प्रपोजल कौन दे सकता है? कोई वही देगा ना जो उसे टक्कर लेने की क्षमता रखेगा। तो आप ही बताइए टक्कर कौन लिया था? शेरशाह सूरी लेने लिया था ना, शेर खान। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हमें ये नहीं पता, हमें इसका नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा के मारा था, 2 बार मारा था। तो वही ये चैलेंज दे सकता है ना। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन कितना अच्छे से अच्छे तरीके से सोल्व कर। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तो वही पीवाईक्यू रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, धर्मपाल है। अब वो 1670 में था कि 71 में था, जहां लिखा हुआ तो गोपाल। देखिए पीवाईक्यू किस तरह हेल्प कर रहा है। यहां से हमें पता हो धर्मपाल, वहां हम गलत मारते हैं, हम ऑप्शन मार के आ जाते, सही करके आते, काम खत्म। तो ऐसे पीवाईक्यू इस तरह काम आता है, दिमाग लगाना है। अगर हम धर्मपाल पढ़ रहे तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं गोपाल के बारे में पढ़ूं, कि इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था, मैं देवपाल के बारे में पढ़ूं, क्रोनोलॉजी पढ़ूं, पूरा पाल डायनेस्टी पढ़ूं। ये है, ऐसे पीवाईक्यू करना है। ये नहीं कि पीवाईक्यू किताब खोल लिया, बैठ कर एकदम सुबह शाम तक इधर से उधर तक चाट दिया, नहीं। थोड़ा पीवाईक्यू के साथ मोबाइल, लैपटॉप, चैट जीपीटी, इसका भी यूज करना सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंशिएंट इन टाइम्स में साउथ, गंगा के साउथ वाले उसको क्या बोलते थे? तो गंगा के साउथ में क्या था? गंगा के साउथ में तो मगध था ना, तो इसका आंसर मगध होगा। ये जो है अंतरा, तक्षशिला तो ईस्ट में था, चोला तो बहुत उच्च में था, तो इसका आंसर मगध हो जाएगा, ई ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए मगध लिखा हुआ, तक्षशिला, चोला, अंतरा गुजरात में था ये। नेक्स्ट इज व्हेन डज द आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट? एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन इसमें दिमाग लगाना कैसे है मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इसका आंसर, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें आयरन नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ था? इंडस वैली का सिविलाइजेशन का टाइम था 2500 BC, मतलब 2500, और अभी चल रहा कौन सा? अभी मान लो 2025 चल रहा है ना, तो ये कितना हो गया? 25, 2, 4, 5, 2, मतलब 5000 साल पहले। मतलब आज से 5000 साल पहले तो नहीं था, मतलब 5000 साल पहले तक तो नहीं था। तो 9000 साल पहले कैसे आ जाएगा? 12000 साल पहले कैसे आ जाएगा? 6000 कैसे हो जाएगा जब आज से 5000 साल पहले था ही नहीं? तो इसका आंसर ई होगा, 3000 साल पहले आया था ये समझ आया ना मैं क्या बता रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मुझे पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं है, मुझे पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 2000 था, मुझे पता है कि ये बीसी और एडी का क्या कंसेप्ट है। ये इंडस वैली 2000 बीसी में था, मतलब वो घट के पहले 0 तक आएगा, फिर ये एडी शुरू होता है। तो अभी हम एडी में जी रहे, एडी कितना है? 2025। अभी हमारा साल कौन सा है? 2025, 2026,
और इसमें ये 0 से है, और उससे पहले था, उससे पहले 2500 BC था, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल लगभग 5000 BC के आसपास है। तो जब 5000 BC तक ये नहीं बना था तो ऑप्शन अपने आप बन गया। देखिए मुझे कुछ नहीं पता था इस क्वेश्चन का, कहाँ ना कहाँ से पता नहीं किधर किस कोने में मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड याद आ गया अचानक से। और जैसे याद है, अरे उसमें तो आयरन था ही नहीं, उसमें अगर आयरन नहीं था तो फिर बन गया। बाकी बच्चे बैठ के याद करेंगे, अरे आयरन कब था कब था कब था। ऐसे PYQ करना है, जो वीडियो देखेगा वही उसके लिए फायदा करेगा, जो नहीं देखेगा कोई बात नहीं, एग्जाम निकलने के बाद देखेंगे और पेपर होने के बाद देखेंगे। नेक्स्ट इज सुदर्शन लेक के बारे में पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुदर्शन लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो सुदर्शन लेक से सुनते ही नाम याद आना, रुद्र दमन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब है। इसमें रुद्र दमन का था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, चेस्टीय संस्कृत में लिखा हुआ था। देखिए शुद्ध संस्कृत में था चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्र दमन, जूनागढ़, गिरनार। आहा 71st। कैसे नहीं होगा क्वेश्चन, कैसे नहीं होगा। 68th में जब आप पढ़ के गए हैं कि जूनागढ़, रुद्र दमन, सुदर्शन लेक, और वहीं पे आपने पढ़ा था कि जूनागढ़ गिरनार गुजरात में है, तो गिरनार गुजरात वाला कैसे सही नहीं होगा 71st में। ये देखिए देवगढ़ वाला तो दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया, राजपूत वाला, गुप्ता वाला। तो ये ऐसे सॉल्व करना है पेपर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मेन अपोनेंट नहीं था, मतलब गलत है। तो हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर था, सही बात है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोधी था, सही बात है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में टीपू सुल्तान, टिप्पू कहां से आ गया। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हमें मैं ये बता रहा हूँ किस तरह आपका दिमाग लगेगा। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था, वो मराठा और जो अफगानी था उसके बीच में हुआ था, और मराठा के टाइम पे था टीपू, बल्कि उससे पहले था टीपू, है ना। और आपको ये पता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत मेडिवल टाइम में हुआ था, मेडिवल मतलब मुगल के टाइम में। तो बस ये नहीं होगा। ऊपर से ये सोचना है, मान लो मुझे नहीं पता, मैं कहाँ गया, मुझे मान लो नहीं पता, चलो ठीक है। पानीपत कहाँ पे, पानीपत कहाँ, हरियाणा में है ना, हरियाणा में है ना पानीपत। उधर टीपू सुल्तान मराठा क्या करेंगे, अरे भाई ये ऐसे है, टीपू सुल्तान का इधर है, मराठा का इधर, दोनों मिलकर ऊपर जाएंगे लड़ाई करने। ऐसे दिमाग लगाना, बैठ के याद नहीं करना कि टीपू सुल्तान में कौन था, अरे यार याद नहीं आ रहा, क्या करूं, सॉल्व नहीं, अरे दिमाग लगा के सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग दिल्ली सुल्तान, ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट इज तबादत ए अकबरी, जो कि मतलब रिलायबल देन अबू फजल्स अकबरनामा, मतलब सीधा ये पूछा कि तबादत ए अकबरी किसने लिखा है। तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्किप करना है, निजामुद्दीन अहमद। बाकी हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में निजामुद्दीन अहमद है, पढ़िए इसके बारे में, पढ़िए गुलबदन बेगम बानो के बारे में, पढ़िए अब्दुल हामिद लाहौरी के बारे में, इसने कौन कौन सा किताब लिखा, इसने कौन कौन सा किताब लिखा, इसने कौन कौन सा किताब लिखा, पढ़िए। यहाँ से पढ़ने पे ही क्वेश्चन सोल्व होगा, कल को ऑप्शन में से आएगा क्वेश्चन, समझे। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग सब अर्न टाउनशिप नगलापुरम विजयनगर, इसमें मम्मी के नाम पे किसने किया था, मतलब इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पे विजयनगर का नाम नगलापुरम में एक बस्ती बसाई थी। तो आपको पता होगा विजयनगर में हरिहरन बुक्का, विजयनगर में हरिहरन बुक्का, विजयनगर में कृष्णदेव राय, ये तीन नाम है। आपको पता है हरिहर और बुक्का, ये मतलब विजयनगर को चार हिस्से में बटा। विजयनगर में सबसे पहले संगम, सुलभा, टुलवा और अराईवीरू, ये है ना, आपको पता ही है, संगम, सुलभा, टुलवा, अराईवीरू। तो हरिहर और बुक्का तो शुरुआती का है, तो ऑब्वियसली कोई अपने मम्मी के नाम पे रख रहा है, और हम कृष्णदेव राय का ज्यादा नाम पढ़ते हैं, तो यही हो सकता है। कृष्णदेव राय का सीरियल देखते हैं, तुलुक डायनेस्टी का है, ऐसे दिमाग लगाना है कि कोई पावरफुल प्रतापी राजा होगा, उसने अम्युक्त मलयद नाम का किताब लिखा है। तो अगर इसका आंसर कृष्णदेव राय है, क्या क्या किताब लिखा है पढ़िए। हरिहर बुक्का का टाइम पीरियड क्या था पढ़िए, सब पढ़ना पड़ेगा, ऑप्शन में जो जो दिया हुआ है सबको करना पड़ेगा। PYQ आपके सामने PYQ का किताब है, बगल में लैपटॉप, मोबाइल, चैट जीपीटी खुला होना चाहिए, गूगल का AI जेमिनी वर्जन खुला होना चाहिए, मारिए सर्च उधर, फोटो खींच के उधर डालिए,
ऐसे AI करना है। देखिए सबसे सिंपल, मैंने सिर्फ 68, 69, 70, 70 का दूसरा वाला और 71 यही 5 कराया है और यही 5 कराऊंगा। उससे पहले का नहीं कराऊंगा क्योंकि उससे पहले का वन वर्ड आता था, उससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पैटर्न अलग था। ये वाला पैटर्न है। अब इस पे हमने ये बताया किस तरह PYQ सॉल्व करना है, उसके सॉल्यूशन पे उतना फोकस नहीं किया। अपना दिमाग कैसे लगाएं, एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट कैसे दिमाग लगाएगा। अरे मैं टीचर की तरह पढ़ाना चाहूँ तो फिर मैं बहुत सारे वीडियो पढ़े हुए, आप जाके वो देख लो। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है वो देखना है। वीडियो कम चलेगा, मुझे मंजूर है, मेरा हो गया जो होना था, मुझे मंजूर है। मुझे एक पैटर्न पता है, मुझे एक तरीका पता है, अगले अटेम्प्ट में, अगले और सारे एग्जाम में मैं वो अपना लूंगा। मैं चाहता हूं कि आप तक फैले। तो बस सब भरोसा रहेगा, सब अच्छा होगा। तो नेक्स्ट, ये हमारा PYQ हो गया, हमने सब ट्रेंड देख लिया, हमने क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका वो जो कंसेप्ट है वो बताऊंगा, एंशिएंट का कंसेप्ट बताऊंगा। और कंसेप्ट भी वैसा कंसेप्ट जो सिर्फ PYQ में पूछा गया है, जो BPSC का फेवरेट है, वो कंसेप्ट। ऐसा नहीं फालतू कुछ फैक्चुअल पढ़ाया जा रहा हूँ, नहीं, वो सब आपको पढ़ना होगा, वो सब आपको मेहनत करना होगा। मैं इधर वो मेहनत करने नहीं आया कि बैठ के आपको रट्टा मरवा रहा हूँ, वो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं इतना बताऊंगा कि आपको करना कैसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो एंशिएंट का वो आएगा। हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो बहुत अच्छा है, मुझे भरोसा है। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं अच्छा लगे मत करिए। पसंद आएगा सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगेगा अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन पढ़िए जरूर। कहीं ना कहीं से जहां आपका मन करे पढ़िए जरूर। तो इसी के साथ वीडियो पसंद ही आएगा, मुझे पता है। लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। टेलीग्राम पे आना है नोट्स लेने के लिए। टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में होता है, कमेंट सेक्शन में होगा। टेलीग्राम का नाम भी यही है, @सिविल संकल्प बाय साहू रोहित, सब कुछ स्मॉल में, वहाँ से टेलीग्राम मिलेगा।